प्रिय भक्तों, बताया है जब ज्यादा दुष्टता दिखाई है हिरण्याक्ष ने, तो एक बार उसने पृथ्वी मैया को चुरा लिया और जाकर के समुद्र में जाकर के छुपा दिया। पृथ्वी मैया को जब छुपा दिया तो भगवान नारायण कहने लगे, पृथ्वी अगर सागर में डूब जाएगी तो इस सृष्टि को कौन बचाएगा। तो पृथ्वी को बचाने के लिए नारायण भगवान एक शूकर का रूप धर के उस सागर में प्रवेश किया, पृथ्वी को लेकर के चले। उसी समय हिरण्याक्ष ने रोक दिया, कहने लगे हैं कि इस पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो, और तुम तो एक जानवर हो, तुम हमें नहीं जानते हो, हम कश्यप नंदन हिरण्याक्ष हैं, और ये पृथ्वी है ना ये मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ले जाने की। जो भगवान के अवतारी बड़ा अवतार थे, कहने लगे हैं मूर्ख, हमें जानवर समझ रहा है लेकिन हम जानवर नहीं हैं। प्रमाण तो ये मिलता है कि तरह तरह से हिरण्याक्ष ने टॉर्चर करने लगा है, उनके पीछे पड़ गया भगवान के, और भगवान उसे पीछे छुड़ाने के लिए बात को टाल देते, लेकिन उसने अपशब्द किए, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुए। उन्होंने बड़ा अवतार के रूप में हिरण्याक्ष के साथ में वर्षों तक युद्ध किया, और वर्षों के युद्ध के बाद में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब वध कर दिया है, जब छोटे भाई हिरण्यकश्यप को पता चला कि हमारे बड़े भाई को बड़ा अवतार भगवान नारायण ने हमारे भाई को मार दिया है, उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा ली कि हम नारायण से बदला लेकर के ही रहेंगे। मन में विचार बनाए हिरण्यकश्यप ने कि बदला ले तो ले कैसे, क्योंकि भगवान से युद्ध करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शक्तिशाली होना भी जरूरी है। बताया है ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में कौन थे, ये भी प्रमाण बताया गया है। ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये भगवान विष्णु के पहरेदार थे, जिनका नाम था अजय और विजय। इन्हें ये भूतल का राक्षस क्यों बन करके आए, इसलिए बन करके आए हैं, ये एक बार पहरेदारी कर रहे थे शिव सागर में, तो उसी समय देवर्षि नारद उनके चार भाई सनक, सनातन, सतनंदन एवं सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उसी समय जय और विजय ने उन्हें रोक दिया है। जब रोक दिया है, कहने लगे हैं कि हमारे प्रभु से आज्ञा लाने दीजिए, तभी हम आपको भेज सकते हैं। लेकिन ऋषियों को क्रोध आ गया, कहने लगे हैं जय और विजय तुमने ये अच्छा नहीं किया है, अरे हमारे प्रभु को रोकने के लिए तुमने हमें रोक दिया, हमारा अपमान कर रहे हो। कहने लगे हैं जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि पृथ्वी पर जाकर के तुम भयानक राक्षस बनोगे। जब राक्षस बनने की बात कही है तो ऋषि बोले और 3 जन्म तक भूमि पे बनो पिशाच समान।
इतनी बात कही है। अजय और विजय क्षमा याचना करने लगे हैं। सनत कुमार कहने लगे क्षमा मांगने से कोई भला नहीं है, क्योंकि जब धनुष से बाण छूट जाता है तो लौट करके नहीं आता है। हाँ, अगर तुम क्षमा मांग रहे हो तो हम इसमें बदलाव जरूर कर सकते हैं। कहने लगे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, आपको रोक करके हमने गलती की है। सनत कुमार कहने लगे हैं कोई बात नहीं है जय विजय, पीछे बताओ हम बदलाव